हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पहली कही आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होगे। बेटा पहली खबर में आगे बढ़ते हुए हमने अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा जिस क्वेश्चन में ना सर्कल का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा उसमें अगर किसी अन्य चैप्टर की बेटा अगर फॉर्मूलाज या बेटा अगर कॉन्सेप्ट लगते हैं ना, तो बेटा वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बेटा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बेटा रीड कर रहा, क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश। करें बेटा आपके दो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर बेटा ओ और ओ डैश बेटा कह रहा है इंटरसेक्ट एट ई बिटवीन देयर फिक्स सेंटर्स। करें सेंटर्स के बीच में भाई दोनों टेंजेंट बेटा आपस में कट करती हैं। आपको सर अगर बेटा ये बिटवीन ना होता तो ध्यान देना आप भाई देखो, अभी तो बेटा फिगर मान लो ऐसे फिगर बनेगा भाई, दो सर्कल हैं, एक बेटा कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगी ऐसे, बेटा ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे देखो सेंटर्स के बीच में बेटा दोनों टेंजेंट आपस में कट कर रही हैं। तो अगर बिटवीन ना लिखा होता तो आप लोग कहते हैं सर ऐसे भी तो फिगर इसका ड्रॉ हो सकता था, है ना बेटा। लेकिन उसने बोल रखा है ना कि ई बिटवीन देयर सेंटर, मतलब सेंटर के बीच में कट कर रही है। तो बेटा हमको दिखाना है प्रूव दैट द पॉइंट ओ ई एंड ओ डैश आर कोलिनियर। अब बेटा यहाँ देखो आप लोग का दिमाग यहाँ खराब होगा, सर ये कौन सी बला है भाई? कोलिनियर क्या होता है बेटा? हिंदी में इसको संरेख बोलते हैं। बेटा ऐसा होता क्या है, जैसे ए बी बेटा और सी बेटा, अगर ये तीन भाई आप लोगों ने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको पढ़ रखा होगा, लेकिन बेटा मैं आपको यहाँ फिर से हम बता रहे हो बेटा ये होता क्या है। यहाँ देखो इधर जब तीन पॉइंट बेटा एक सीधी रेखा में है ना स्थित होते हैं तो लिखेंगे ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। बेटा इसको हिंदी क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। बेटा क्वेश्चन को करने से पहले बेटा उसके मेन पॉइंट समझ लो, ताकि क्या है बेटा क्वेश्चन समझने में हम लोग को ना लगाने में दिक्कत ना हो। भाई देखो मैथ में या कोई बेटा किसी भी जैसे कोई भी इंग्लिश है या मैथ साइंस में बेटा अगर उसकी लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बेटा समझ लो आपकी आधी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। मैथ में बेटा है जैसे आपने कोई भी आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन आ जाए उसमें बेटा अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है, अगर तो क्या कह रहा है ना, तो बेटा आपने आधी जंग जीत ली है, सिर्फ आधा उसको सॉल्व करना खाली बाकी यहाँ पर है। तो बेटा मेरा मेन एम क्या होता है, आपको क्वेश्चन रीड करा कर कैसे बताना, मतलब ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कॉमन टेंजेंट मतलब क्या, दो उभयनिष्ठ आपकी स्पर्श रेखाएं हैं बेटा ए बी और सी डी हैं कह रहे हैं, और किसकी हैं? दो सर्कल्स बेटा हैं जिनके सेंटर ओ और ओ डैश, मतलब दो वृत्त जिनके केंद्र ओ और ओ डैश बेटा उनकी उभयनिष्ठ जीवाएं आपकी ए बी और सी डी यहाँ दे रखी हैं। तो कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट भाई दोनों आपस में कट करती हैं, ठीक, एट ई भाई ई पॉइंट पर कट करती हैं, बिटवीन देयर सेंटर भाई दोनों केंद्रों के मध्य में कट करती हैं। बट हमको दिखाना है ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर। बेटा कहने मतलब क्या है, हमको दिखाना है जैसे मान लो यहाँ पे बेटा ओ होता, मान लो ना ये ओ होता, ये आपका ई होता, ये बेटा आपका मान लो ओ डैश होता। तुमको दिखाना बेटा क्या है कि ओ ई ओ डैश बेटा एक ही रेखा में स्थित होंगे। बेटा ये हमको यहाँ पर दिखाना है। कैसे करेंगे? और हम लोग फिगर यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं भाई। दो आपके सर्कल हो जाएंगे ऐसे करके कि भाई मान लो आपका सर्कल इधर हो जाएगा, एक बेटा सर्कल आपका मान लो ये हो जाएगा। भाई देखो इतने में दिक्कत बेटा हम लोग को यहाँ नहीं चाहिए भाई। इनका सेंटर मान लो क्या हो जाएगा बेटा, ये सेंटर मान लो ओ हो जाएगा, इनका सेंटर बढ़िया ओ डैश हो जाएगा। कह रहे हैं दो टेंजेंट बेटा ड्रॉ करी जाते हैं कॉमन टेंजेंट, तो बेटा मान लो क्रॉस वाली ही ड्रॉ होंगी ऐसे करके। ये बेटा ऐसे टेंजेंट यहाँ से निकल जाएगी ऐसे करके। ये बेटा ऐसे हो जाएगा, तो ये मान लो बेटा ए और बी हो जाएगी। बेटा ऐसे ही टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके ऐसे। बेटा फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, थोड़ा दिक्कत हो सकती है इसमें कि भैया मान लो आपकी टेंजेंट हो जाएगी, ठीक ऐसे। अब काम चलाओ भर का आपका बेटा बन गया है। इसको बेटा सी मान लो, बेटा आपका डी हो जाएगा। कह रहे हैं दोनों सेंटर के बीच में
भाई जो आपका ई जो आपका बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ई हो जाएगा, कहना दोनों सेंटर के बेटा बीच में यहाँ पर होगा। बेटा हमको दिखाना है ओ ई ओ डैश बेटा एक ही लाइन में होंगे। बेटा क्या करेंगे, यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। बेटा कौन सा करेंगे, तो क्या करेंगे, ओ को ई से बेटा मिला लो और ई को ओ डैश से मिला लो यहाँ पर। बेटा जितना हम लोग किए यहाँ पर है, फिर बेटा इसके बाद बेटा क्या क्या करना है इसमें होता है, इसमें तुम क्या करो बेटा, रेडियस दोनों सर्कल की बेटा रेडियस मिला लो। मतलब क्या हो जाएगा, ओ को बेटा सी से मिला दो। भैया ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। भैया आपको पता है कि टेंजेंट के पॉइंट और बेटा मतलब सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉर्नर से बेटा क्या हो जाएगा, जब सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे बेटा उस पर आप क्या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। बेटा ऐसे क्या हो जाएगा, ए को ओ से मिला लो ऐसे करके, ये बेटा आपका ऐसे हो जाएगा, बेटा आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। बेटा ओ डैश को बी से मिला लो, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्या करो बेटा, ये स्क्वायर मिला लो ऐसे करके, ये बेटा आपका 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा हम इसमें खुराफात क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनो, हमको ओ ई ओ डैश हमको दिखाना है कि ये बेटा एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु है, मतलब ये आपका एक लाइन पर बेटा स्थित बिंदु है। तो क्यों ना अगर हम एंगल ओ ई ओ डैश को अगर बेटा अगर हम 180 डिग्री दिखा दें, भाई दिखा दे कि ओ ई ओ डैश बेटा एक स्ट्रेट एंगल है, बेटा क्या है, एक आपका सरल रेखा वाला, मतलब एक बेटा हिंदी क्या बोलते हैं इसको, है एक रैखिक युग में बेटा हो जाएगा ना, हमको दिखाना है। तो बेटा ये पूरा एंगल बेटा अगर हम स्ट्रेट एंगल दिखा दे पूरा पूरा, तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। कैसे दिखाएंगे, देखो पहले जो गिवन हमको है वह हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जान गए हमको करना क्या है, भाई जान गए हो, आगे कैसे करेंगे ये देखो कैसे दिखाएंगे। पहले देखो हमको गिवन क्या है, टू सर्कल हैविंग सेंटर्स ओ एंड ओ डैश। भाई हमको दो सर्कल दिए गए हैं जिनकी सेंटर ओ बेटा ओ डैश हो जाएगा। टू कॉमन टेंजेंट, टू कॉमन टेंजेंट ए बी एंड आपका सी डी आ जाएगा। देखेंगे इंटरसेक्ट एट ई, भाई ई पर क्या होते हैं आपस में दोनों कट करते हैं। ठीक बेटा, अब देखो इतना तो हमको यहाँ दे रखा था। ठीक, हमको क्या है, हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या करेंगे यहाँ पर हमें ड्रॉ बेटा हम यहाँ ड्रॉ क्या क्या ड्रॉ करेंगे, ओ सी कामा ओ ए कामा ओ डैश डी कामा आपका ओ डैश बी आपका हो जाएगा। भैया ड्रॉ करोगे और बेटा क्या क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो देखो ये शॉर्ट लगी बिल्कुल से है भाई, ड्रॉ हमने तय ड्रॉ किया है। फिर ओ ई ड्रॉ करेंगे एंड लास्ट बेटा क्या हो जाएगा आपका ई ओ डैश को इतना हम लोग बेटा ड्रॉ करेंगे, लाइंस बेटा हो जाएंगे। इस बेटा हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक हमको दिखाना क्या है कि बेटा अगर इसको एंगल 1 मान लो, ये बेटा आपका एंगल 1 हो जाएगा, ये बेटा एंगल आपका मान लो 2 हो जाएगा, इसको बेटा एंगल आप 3 मान लो। ठीक, अगर हम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 की वैल्यू 180 डिग्री दिखा दे तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा, है ना। अब देखो कैसे दिखाएंगे, बेटा इसको एंगल 4 मान लो, ये पूरा बेटा एंगल 5 मान लो, ये बेटा एंगल आपका 6 हो जाएगा। ठीक, बेटा इसको सॉल्व करते हैं, चुटकियों में आंसर आएगा। देखो इधर ये बेटा एंगल 6 लिखा हुआ है ना, सफा सफा लिखते हैं, ये बेटा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो कैसे हो जाएगा, देखो इधर अगर हम कहें कि बेटा एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा, तो सर कैसे होगा, भाई आपको पता होना चाहिए कि ई हम बेटा प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो प्रूव कर देंगे। देखो कैसे हो जाएगा बेटा, अगर ई ओ सर्कल का बेटा ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है बेटा, उसका एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, ए और बेटा इसी ड्रॉ करी गई है। तो बेटा आपको आपने पढ़ा होगा कि बेटा ये जो एंगल जो होते हैं
आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बेटा को सर हमको करके दिखाइए। ओके बेटा, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। बात करते हैं इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पर COE की बात करते हैं। बेटा इसमें तो क्या हो जाएगा भाई, देखो OE बेटा कॉमन आपका OE आ जाएगा। क्यों? कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। भाई देखो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, बट हमने यहाँ ट्रायंगल ले लिया है AOE एंड बेटा क्या हो जाएगा COE। बेटा ये दो ट्रायंगल हम टिक करते हैं यहाँ से हैं। भाई देखो हमने ये दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखाएंगे, तो सर कॉन्वेंट भी दिखाओगे इससे फायदा क्या मिलेगा? तो देखो आपका एंगल 1 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे बेटा एंगल 3 आपका एंगल 6 इक्वल हो जाएगा, बेटा एंगल 2 आपका एंगल 5 के इक्वल होगा ही। क्यों? वर्टिकली अपोजिट बेटा एंगल हो जाएगा, और सारे एंगल का सम बेटा 360 डिग्री हो जाएगा। जब को ऐड करोगे तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। कैसे आएगी बेटा? यहाँ देखो, ठीक बेटा OE आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब लिखा जाएगा OA इक्वल बेटा हमारा यहाँ पर OC आ जाएगा, OC आपका आ जाएगा। तो सर कैसे? तो बेटा हम आपको यहाँ क्या बताएंगे कि रेडियस लिखेंगे ना, रेडियाई ऑफ बेटा आपका सेम सर्कल हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ देखो आपका AE इक्वल बेटा किसके हो जाएगा? आपका EC हो जाएगा बाई थ्योरम। भाई बाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होती हैं। भाई अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ईच अदर। क्या हो जाएगा? ई पॉइंट से भाई AE और आपकी EC टेंजेंट बेटा ड्रॉ करी गई हैं, दोनों आपस में इक्वल होती हैं। भाई देखो आपका यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रायंगल AOE भाई हो जाएगा कॉन्वेंट ट्रायंगल COE की आपकी हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SSS। भाई भुजा से आपका यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो अगर इक्वल है तो सर लिखेंगे सर एंगल 1 आपका एंगल 4 के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, भाई आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक बेटा, सिमिलरली इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? सिमिलरली आपका हो जाएगा इन ट्रायंगल आ जाएगा DO'E एंड क्या हो जाएगा? ट्रायंगल आपका हो जाएगा B बन जा भाई BO' बेटा आपका E हो जाएगा। भाई देखो दोनों ट्रायंगल जो बेटा सिमिलरली इसी प्रकार से भाई यही प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखोगे ट्रायंगल DO'E बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा BO'E के हो जाएगा। बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल 3 बेटा आपका एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा। भाई ऊपर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ध्यान देना बेटा, अगर एक ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल बेटा एक बार प्रॉपर्टी यूज कर चुके हो एक सवाल में बेटा बाई द सिमिलर हम यहाँ पर लिखेंगे बार बार वही, मतलब वो प्रॉपर्टी बेटा इस ट्रायंगल में यहाँ नहीं लगाएंगे ना। ये हम लोग भाई देखो एग्जामिनर आपका भी कॉपी बेटा चेक करेगा, भाई जो कॉपी चेक करेगा वो ये पार्ट देखेगा तो उससे समझ जाएगा बच्चे को ये भी पता, मतलब ऐसे इसने यहाँ पे किया है। बेटा यहाँ देखो इतना हो जाएगा। अब देखो सर अच्छा बताइए, एंगल जो बेटा आपका 2 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा कैसे? और सर कैसे? भाई देखो आपको हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट बेटा आपका एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट बेटा आपका एंगल हो जाएगा। और सर ये क्या होता है? भाई इसको हिंदी में सीधा में कौन बोलते हैं? जैसे दो बेटा लाइन होती है आपस में कट करती हैं, तो बेटा ये वाला एंगल इनके इक्वल होता है, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट बेटा एंगल बोलते हैं। बेटा एंगल 2 देखो, एंगल 2 आपका एंगल 5 के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। बेटा इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो आपको क्वेश्चन तो पूरा स्वाहा हो चुका है। यहाँ देखो बेटा इतने हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। बेटा ध्यान देना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस बेटा एंगल 4 प्लस, इसको थोड़ा सा अच्छे दिखते हैं, थोड़ा सा है ना, सब जगह ज़्यादा लगेगी। बेटा इसको यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके,
ताकि हम लोग को जगह अच्छे से मिल जाए। बेटा देखो इसके आगे का पार्ट हम लोग ऊपर लिखेंगे इधर। क्या लोग कहते हैं, देखो इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 5 प्लस बेटा एंगल 6 आपका जो होगा। भाई देखो यहाँ देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 बेटा पूरा एक सर्कल फॉर्म करेगा बेटा, पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा ना। आपको पता है कंप्लीट एंगल की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 360 डिग्री। बेटा आपका यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। बेटा यहाँ देखो एंगल 4 बेटा एंगल 1 का इक्वल है, तो बेटा एंगल 1 यहाँ पर अभी के लिए ऐसे रखो बेटा, प्लस देखो ठीक। और एंगल 2 भाई देखो एंगल 2 आपका ऐसे रहेगा, मतलब कैसे हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा एंगल 3 को भी ऐसे यहाँ रखो ठीक बेटा। देखो एंगल 4 आपका एंगल 1 के इक्वल रहेगा, तो जहाँ बेटा एंगल क्यों बेटा हम यहाँ पर दिखा चुके हैं आपको है, तो एंगल 4 बेटा आपका एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो बेटा एंगल 5 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, आप इसको एंगल यहाँ पर 2 लिख दो। प्लस बेटा यहाँ देखो एंगल 6 जो बेटा आपका होगा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, जहाँ बेटा आपका एंगल 6 वहाँ हम लोग एंगल 3 पुट कर देंगे यहाँ पर। ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री आपका यहाँ बेटा ऐसा ही यहाँ पर रहेगा। बेटा यहाँ देखो एंगल 1 बेटा ये 2 एंगल 1 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस बेटा यहाँ देखो एंगल 2 बेटा आपका 2 एंगल 2 आ जाएगा। एंगल 3 बेटा आपका कितना आ जाएगा, ये बेटा 2 एंगल आपका 3 आ जाएगा। ये बेटा 1 से ये 360 डिग्री बेटा ऐसे यहाँ पे रहेगा। तो तीनों एंगल में 2 कॉमन बेटा है, तो 2 यहाँ से हम लोग बेटा कॉमन ले लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये बेटा ऐसे रहेगा, और 360 डिग्री यहाँ पर बेटा ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बेटा जो आपका एंगल 2 है 360 के अपान चला जाएगा बेटा, अपान के बेटा 2 हो जाएगा, कट कर दो इनको। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू बेटा 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। तो बेटा देखो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहाँ देखो बेटा, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की बेटा वैल्यू अगर 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं सर ये आपका ए और ये ओ ई ओ डैश बेटा क्या लिखोगे, ओ ई ओ डैश बेटा ये भी 180 डिग्री होगा। तो सर कैसे, तो देखो ये पूरा एंगल बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बेटा पूरा एंगल बेटा ई आ जाएगा बेटा। अगर एंगल ई पूरा है तो हम कह सकते हैं सर ये आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा बेटा। ये तभी संभव है, ये बेटा तभी संभव है, देखोगे ओ ई एंड ओ डैश आर कोलिनियर। भाई बेटा ये तभी संभव है जब ओ और ई ओ डैश बेटा क्या हो जाएगा आपका, जब कोलिनियर हो। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से बेटा ऐसे हम इसको निपटा डालेंगे दोस्तों। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा जिनको बेटा वाकई में जो बेटा वाकई में पढ़ना चाहते हैं ना, लेकिन टाइम पास तो बहुत करते हैं, तो जो टाइम पास वाले बच्चे नहीं है, जो अपने टाइम की वाकई बेटा इंपॉर्टेंस समझते हैं कि सर मेरे लिए 15 मिनट या 20 मिनट बेटा बहुत होता है। 15 मिनट बेटा लाइफ में सोचो 15 मिनट की वैल्यू बहुत लाइफ में होती है। भाई जो एग्जाम जो बेटा मान लो जो बच्चा पेपर कर रहा हो उसको अगर 15 मिनट से उसको कम दिया जाए ना, वो अपनी छाती पीट पीट के मर जाएगा कि भाई मैं सबको 3 घंटे 15 मिनट मिले हैं, हमको 3 घंटे क्यों मिले हैं ना। तो 15 मिनट की वैल्यू बेटा वही होती है बेटा। अगर जो बच्चा पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि बेटा उनको भी थोड़ा फायदा मिल सके। बेटा ऐसे बच्चों की वीडियो शेयर कीजिए जो बेटा अच्छी कोचिंग मतलब जो पढ़ने में बेटा बच्चे वैसे नहीं कि घर में कंडीशन नहीं है इतनी अच्छी है, तो बेटा उनके लिए वीडियो है। और पढ़ने सारे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं बेटा। मेन फोकस मेरा वीडियो बनाने का उन बच्चों के लिए है जो बेटा जो कि जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो ये बेटा उनके लिए वीडियो है। जो मतलब वो इकोनॉमिकली तौर पे इतने अच्छे नहीं बने, उनके पेरेंट्स इतनी अच्छी जॉब नहीं करते हैं, जो कोचिंग अच्छी करा सके, ये बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, तो बेटा ये उनके लिए वीडियो, उनका वीडियो शेयर कीजिए ताकि बेटा उनको भी प्रॉफिट हो सके और आपको भी सिग्नल मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।